तो स्टार्ट करते हैं। कल हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे थे। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, इससे हम कुछ आगे की कहानी करते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है। ये जो साइन कॉस है ना, उसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम में यदि हम बात करें तो यहाँ पे एंगल इस वाले एक्सेस पे इसी के रिस्पेक्ट में कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है ना। यानी इसको हम 0 रेडियन कह सकते हैं। ये वाला लाइन इस लाइन के रिस्पेक्ट में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन मिलके एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। मतलब यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री बन रहा है। मतलब ये वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? π/2 रेडियन। कल हमने देखा था। फिर यहां से फिर ये आएंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब इस लाइन की तुलना में यहां से यहां तक 180 डिग्री। मतलब ये कितना बन रहा है हमारा? पाई रेडियन। और फिर यहाँ पुनः 90 डिग्री का ऐड हो रहा है, मतलब ये 270 डिग्री है। तो आपका सवाल है, मेरा सवाल है, जवाब आपका होगा कि 270 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे? बताओ फटाफट। 270 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे? वेरी गुड। इसको हम कहेंगे 3π/2 रेडियन। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। अब देखिए, इस वाले सबसे पहले कोई भी हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, उसको बराबर 4 भागों में बांट दो। तो एक भाग को क्या कहेंगे? 1/4 कहेंगे। तो 1/4 का दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। मतलब ये जो हमारे पास पूरा सिस्टम है 1/4 पार्ट, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़े तो ये जो 0 रेडियन है, मानकर चलो जैसे कि मैंने कल लास्ट में जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि कोई पार्टिकल यहां से चलता है और पूरा एक चक्कर घूम लेता है, फिर यहीं पे आ जाएगा। तो जब चलना स्टार्ट किया उसके रिस्पेक्ट में उसका एंगल 0 रेडियन है, और जब पूरा एक चक्कर घूम लिया तब कितना हो गया? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को क्या कहते हैं? रेडियन। गुड। 2π रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी एक बार घूम लिया तो ये वाला जो एक्सिस है 0 रेडियन के अलावा तो 2π भी रेडियन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? फिर से एक बार आके घूम लिया, अब कितना हो जाएगा? फिर से 360 ऐड कर देंगे, मतलब 4π रेडियन। होगा कि नहीं होगा? 2π बढ़ते जाएगा, इसमें बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मतलब 360 डिग्री बढ़ते जाएगा। इस बात पे आप नोटिस कर रहे हो, ये 0 2 4 6 इसको क्या कहते हैं हम? 0 2 4 6 को कुछ कहते हैं नंबर्स में? इवन नंबर कहते हैं क्या? 0 2 4 6 को इवन नंबर कहते हैं। तो इस वाले पूरे एक्सिस को, कहां से? यहां से लेकर यहां तक, इसको हम कहते हैं इवन पाई एक्सिस। क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, ये हमेशा पाई किसके साथ लगा रहता है? इवन के साथ। यानी 0 रेडियन, 2π रेडियन, 4π रेडियन, 6π रेडियन, 8π रेडियन, 10π रेडियन, 100π रेडियन, 1000π रेडियन, जितना ये घूमेगा सब आएगा। समझ गए बात? गुड। उसी प्रकार से यहाँ पे पहुंचा है बॉडी हमारा, और यहाँ पे भी बार बार घूम के 360 डिग्री पे आ रहा है। तो अगर हम π/2 में 360 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना होगा? यानी मैं आपको समझा रहा हूं कि π/2 प्लस 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब 2π। इनका एलसीएम क्या होगा? 2 होगा जी। यहाँ पे पाई है, ये 2 2 जब 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये 5π/2 रेडियन। यानी जो π/2 रेडियन है, इसके आगे का अगर आप पॉइंट लिखना चाहो तो क्या होगा?
5π/2 रेडियन। एक और लिखना चाहो कि तो कितना ऐड करोगे? नहीं, गलत हो जाएगा, 2π ऐड करना है ना, तो एलसीएम पुनः लोगे, पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? कैसे? 9π/2 रेडियन होगा, 9π/2 रेडियन। आगे क्या हो जाएगा? 13π/2 रेडियन। मतलब ये उसके पॉइंट्स हैं जो π/2 रेडियन है। जैसे समझो, मैं समझाना क्या चाहता हूँ, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? मतलब न्यूमेरिकली वैल्यू, हाँ 1 होती है। यानी मैं पूछूं, आगे जो पूछा जाएगा आपसे कि साइन 13π/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि जितनी, ये वही पोजीशन है ना जहां पे साइन 90 डिग्री दे रहा है। 90 डिग्री जब हमने 360 डिग्री ऐड किया तो 5π/2 हुआ, जब पुनः 360 किया तो इतना हुआ। अब मैं आपसे पूछूं कि 13π/2 का मतलब क्या हुआ? 90 होगा, 13 9 117, 13 10 130, 13 9 117 और 0, 1170 डिग्री का मैं पूछूं कि साइन 1170 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका जवाब क्या होगा? यही हमारी बात हुई थी ना कि साइन 90 डिग्री नहीं, साइन इनफाइनाइट डिग्री तक हम आपको सिखाएंगे। तो ये वैल्यू हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इसके अलावे जो हमने पढ़ा था कि हम मल्टीपल एंगल पढ़ेंगे, कंपाउंड एंगल पढ़ेंगे, सब मल्टीपल एंगल्स पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारे हमें फॉर्मूलेज मिलेंगे। क्योंकि अभी हमें क्या पता है, आपको पता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है ना, 45 डिग्री की वैल्यू पता है। मैं बोलूँ साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे? नहीं आएगा ना। लेकिन जब हम फॉर्मूले पढ़ लेंगे मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल्स, तो हम निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। मैं पूछूं आपको साइन 75 की वैल्यू बताओ, तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन मिल जाएगा हमें। क्यों? फॉर्मूले से मिलेगा। और बाकी इनफाइनाइट डिग्री तक तो ये आप देख ही रहे हो कितना तक जाए। हाँ बोलिए। तो जब भी आप 2π रेडियन, 4π रेडियन, 6π रेडियन पूछोगे, तो अगर इसमें त्रिकोणमिति के हिसाब से हमें 0 ही बताना है। त्रिकोणमिति ही हम समझा रहे हैं और उसको क्वाड्रेंट सिस्टम में हम समझ रहे हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि साइन 6π की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका जवाब 0। क्यों भाई? क्योंकि साइन 6π का मतलब क्या हुआ? साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है। ये कैसे होता है और भी आगे चीजें हम सीखेंगे, ठीक है ना। अभी जितना समझाया समझ में आया? उसी प्रकार से ये पाई रेडियन है। इसमें अगर हम ऐड ऑन करते जाएं 360 डिग्री, तो आगे क्या होगा? पाई में कितना ऐड करना पड़ेगा? 2π, 3π। आगे और ऐड करेंगे तो क्या होगा? आगे आगे इसमें कुछ मिल रहा है आपको? ऑड। क्या मिल रहा है ये? यानी इस एक्सिस को हम कहते हैं ऑड पाई एक्सिस। ध्यान देने वाली बात है। इसको हम कहते हैं इवन पाई एक्सिस, इसको कहते हैं ऑड पाई एक्सिस। यानी जितने हमारे वैल्यूज होंगे ना, पाई वाले वैल्यूज, अब चाहे 0 ले लो चाहे पाई ले लो, इस एक्सिस पे साइन हमेशा क्या होगा? 0 ही देगा। क्योंकि साइन 0 डिग्री साइन 180 डिग्री के बराबर ही होता है। ये नहीं मिला होगा, मिलेगा अभी हमें। इसमें 360 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना होगा? 3π/2 में कितना ऐड करेंगे? 2π। क्या होगा? 3π + 4π / 2 कितना हो जाएगा? 7π/2। इसमें भी कितना ऐड है? जैसे इसमें 4 ऐड किया है ना, इसमें भी वैसे ही। जैसे कि अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, तो ये भी आगे का मिलेगा 7π/2 रेडियन, 11π/2 रेडियन, हाँ 15π/2 रेडियन। समझ में आ रही है बात? ऐसे जल्दी आए। यानी अभी तक मेरा उद्देश्य था आपको समझाना कि ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम है,
जो आप 90 और 180, 270, 360 जानते थे, एक्चुअली 90 तक ही जानते थे, वो ये लाइंस कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती हैं। और कैसे जाती हैं ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कीजिए। एक ट्रिक होता है जो आपको याद करने की जरूरत है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आप स्कूल के बाद कॉलेज ही जाओगे ना, जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये क्या मैं लिख रहा हूं मेरे भाई? मैं लिख रहा हूं ऑल। क्या ये? आफ्टर, इधर लिख रहा हूं साइन, इधर लिख रहा हूं टेन, इधर लिख रहा हूं कॉट। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसमें? जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं, कौन से फंक्शंस? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो सब होते हैं पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, ये होते हैं पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और इसका उल्टा, ये क्या होते हैं? पॉजिटिव। हाँ वही, अभी थोड़ी देर में हम उस पे आएंगे। और इसमें ऑल साइन टेन कॉस, सॉरी ये कॉस होगा ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कॉस है। ऑल साइन टेन कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। इसमें होते हैं पॉजिटिव। तो आपका जैसे सवाल था क्या बाकियों का क्या नेगेटिव होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जैसे कि आप 10वीं में क्या पढ़े हो, जो भी वैल्यू आप याद कर रहे हो 0 से 90 डिग्री के बीच में, क्या उसमें आपको निगेटिव वैल्यू मिली? कहीं नहीं मिली ना। मतलब साइन से लेके और जो उसका ऑपोजिट होता है कॉसेक तक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सबकी वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक पॉजिटिव होती है, ठीक है। लेकिन अभी तो मैंने आपको क्या सिखाया कि 1180 डिग्री का हमें वैल्यू निकालना है, 1370 का निकालना है, सिखाया ना। तो अब कैसे हमें पता चलेगा? चलो वैल्यू निकाल दिया, पॉजिटिव निगेटिव का भी ध्यान रखना होता है। अब आप कहोगे कि सर ये होता कैसे है, उसकी भी कहानी है, ठीक है। अभी होता कैसे है हमें नहीं ध्यान रखना है, अभी हमें ध्यान रखना है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। जब समझ लेंगे क्या होता है फिर देखा जाएगा आगे, ठीक है। अगर इफिशियंसी रही तो वो भी हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे। तो ध्यान रखना है, यानी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में सभी वैल्यूज हमें क्या देते हैं? 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में, यानी π/2 रेडियन से लेकर और कहां तक? पाई रेडियन तक। कौन कौन पॉजिटिव देगा? बाकी सब क्या देगा? ध्यान रहेगा। पाई रेडियन से लेकर 3π/2 तक, यानी 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक टेन और कॉट क्या देगा? बाकी सब 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक कॉस और सेक पॉजिटिव, और बाकी सब। तो ये इसको याद रखना है, ऑल साइन टेन कॉस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल साइन टेन कॉस। इस वाले एक्सिस को क्या कहते हैं हमें पता हो गया। इस वाले एक्सिस को क्या कहते हैं? ये इधर इवन पाई एक्सिस, इधर ऑड पाई एक्सिस। टोटल को क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। टोटल को क्या कहते हैं? और इस टोटल को क्या कहते हैं? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, गुड। बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से। मैं बोल रहा हूं साइन पाई प्लस π/3 कितना होगा? ध्यान ध्यान आपको क्या देना है? ये पाई किस एक्सिस में आता है? एक्स एक्सिस में कि वाई एक्सिस में? एक्स एक्सिस में आता है, गुड। तो एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो एक्सिस है ना, अगर मैं ऐसा कुछ क्वेश्चंस कह दिया कि साइन पाई प्लस π/3 कितना होगा, हमें कन्वर्ट करना है। जैसे अभी मैंने दिखाया था ना, साइन 90 डिग्री बराबर होता है, यानी π/2 रेडियन बराबर है 5π/2 रेडियन के। मैं बोलूं साइन पाई प्लस π/3 कितना होगा, तो सबसे पहले देखना कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो ये चेंज नहीं होगा। कौन सा चेंज नहीं होगा? साइन जो है ना वो चेंज नहीं होगा। अभी ये बात मैंने आपको नहीं बताई।
चेंज होगा, किस में चेंज होगा? साइन बदलेगा कॉस में। साइन किस में बदलेगा? टेन बदलेगा कॉट में। और सेक किस में बदलेगा? कॉसेक में। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं करना है, ये चेंज करने वाला है। क्या ये? चेंज। अब ये सर क्या बोल रहे हो, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं साइन पाई प्लस पाई बाई 3 कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है एक्सिस क्या है हमारा, ये एक्स एक्सिस है, तो साइन नहीं बदलेगा, साइन कॉस में। क्यों भाई? ये बदलेगा कब? जब वाई एक्सिस रहेगा। क्या रहेगा? अब ये मैं कह रहा हूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि वाई एक्सिस से या तो कुछ जोड़ दो या तो कुछ घटा दो, एक्स एक्सिस से कुछ जोड़ दो या घटा दो। तो एक्स एक्सिस से जोड़ते घटाते हो तो साइन कॉस में नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वाई एक्सिस से जोड़ते घटाते हैं तो साइन कॉस में बदल जाएगा। तो मैंने लिखा है साइन पाई प्लस पाई बाई 3। आपको दो बातों का ध्यान रखना है, ये जो मैंने अभी ये वाली बात बताई और दूसरी बात जो पहले बताई थी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है। अब पाई प्लस पाई बाई 3 किस क्वाड्रेंट में आएगा? सबसे पहले हमें इसमें आना है। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? क्यों भाई? क्योंकि ये पाई है ना पाई, और पाई में कुछ जोड़ोगे तो इसी में आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? अब एक बार 3 पाई बाई 2 आएगा तो फोर्थ में आ जाएगा, तो पाई में कुछ जोड़ेंगे तो 3 पाई बाई 2 आएगा, मतलब 3 पाई बाई 2 से कम आएगा। तो ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? टेन और कॉट, और बाकी सब क्या होता है? तो साइन पाई प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस साइन पाई बाई 3। क्या होगा? अब बोलोगे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, सही बात है ना, बिल्कुल सही बात। तो दो बातों का ध्यान रखना है जो मैंने बताया, कि ये जो हमने बताया ऑल साइन टेन कॉस, इसे याद रखो, हो गया याद। दूसरा याद रखना है कि जब वाई एक्सिस रहेगा तो चेंज होगा और जब एक्स एक्सिस रहेगा तो चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैंने पूछा क्या है यहाँ पे, मैंने पूछा है कि साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होता है? तो आप जवाब दोगे दोनों को जोड़ दो ना, कौन दिक्कत है? साइन कितना हो जाएगा? ये 240 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अब 240 डिग्री का मतलब क्या हुआ? यहां से यहां गए, हम गए ना जी, 180 हो गया, फिर हम यहां पे आए, यही है। तो यहां से लेकर और यहां तक कितनी वैल्यू हुई? 240 डिग्री। जो हमारी वैल्यूज है ना एंगल, वो बार बार रिपीट होती हैं। क्या होती हैं? अब हमें देखना है कि ये 240 है वो किसके बराबर है साइन के वैल्यू में, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है ना वो कहां से कहां तक होती है? -1 से लेकर और कहां तक होती है? 1 तक होती है। ये बात आपको पता थी? आपको याद रखनी है कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक? मिनिमम -1 हो सकती है और मैक्सिमम क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। इसे याद रखना है। तो यही बात है, आपको याद रखना है कि मानकर चलिए मैंने ऐसे ही वैल्यू आपसे पूछा कि साइन पाई बाई 2 प्लस इसका बताओ, ठीक है। एक और सवाल इसी से रिलेटेड मैं पूछ रहा हूं, साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो मैंने क्या समझाया है कि अगर वाई एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस ही है ना, तो वैल्यू साइन किस में बदल जाएगा? बदलेगा। और ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 किस क्वाड्रेंट में है? पाई बाई 2 ये रहा, इसमें कुछ हमने जोड़ा, तो जब हमने कुछ जोड़ा तो ये परिवर्तन होगा और पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि इसमें साइन पॉजिटिव होता है। तो ये साइन बदल के क्या देगा हमें? साइन किस में बदलेगा? कॉस में। क्या आ जाएगा? कॉस पाई बाई 3। नहीं आ रहा समझ में, जनरल फार्मूला आपको बताना पड़ेगा, लिखिए। मैं आपको जो बातें बताएं उसका दो जनरल फार्मूला लिख रहा हूं। फार्मूला में लिख रहा हूं कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा बताओ? जो मैंने बातें समझाई उसके अनुसार साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा?
cos थीटा क्या होगा? कैसे ये इसने बताया? क्योंकि मैंने बोला y एक्सिस से पाई बाई 2। क्लियर है कि नहीं है? नहीं क्लियर? साइन का ये ऐसे पाई बाई 2 का मतलब ये वाला पॉइंट, मतलब y एक्सिस हो गया, तो ये बदलेगा, साइन किस में बदलेगा? अब पाई बाई 2 में कुछ जोड़ रहे हैं तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो दैट्स वाई साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या देगा? कॉस थीटा। क्या दे देगा ये? एक ही फॉर्मूले पे हम बात करते हैं, ठीक है। एक से नहीं हो पाएगा, 90 डिग्री चाहिए ना, ये ज्यादा होगा। एक और बात, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, एक्सिस क्या है? बाई y है, तो बदलेगा, कंफर्म है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं? तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा? मतलब बदल के क्या देगा? कॉस थीटा। आपने कैसे बताया कि कॉस थीटा होगा? दो ही बातें याद रखा ना, कि y एक्सिस है तो बदलेगा, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव होगा, इसके अलावा नहीं। उसी प्रकार से cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। वही बातें सेम आपने याद की, और कुछ नहीं की ना। अब इन दो फॉर्मूले से जो आपको पता है, साइन 0 cos 0, उस पे चलते हैं। मैं कह रहा हूं कि साइन 90 डिग्री, या फिर पाई बाई 2 ही रहने दो, साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, ये बदल के क्या देगा? cos पाई बाई थ्री। इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? ये वाला लगाया, cos पाई बाई 3 दिया। और cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है? 60 डिग्री ना। पाई बाई 3 का मतलब, पाई बाई 2 का मतलब, और हाँ यही होता है बस, ठीक है। तो cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू cos पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री 1/2। कोई दिक्कत? अब ये जो हमारा फॉर्मूला है, आखिर हम इसको भी तो आपस में सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बदल के देता है ना, बदल के देता है, लेकिन इसको भी तो हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो जब इसको हम आपस में सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? इधर क्या आएगा? 3 पाई, यानी इधर क्या मिलेगा? पाई बाई 6, यानी साइन पाई बाई 6 किसके बराबर होता है? cos पाई बाई 3 के। मैंने सही लिखा है ना, क्योंकि साइन पाई बाई 6 का मतलब क्या? साइन 30 डिग्री, और साइन cos पाई बाई 3 का मतलब क्या? cos 60 डिग्री। अब दोनों की वैल्यू कितनी होती है? तो क्या हमारा फॉर्मूला सही नहीं है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा? जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा दोनों तरफ 1/2 आ गया, मतलब हमारा तो फॉर्मूला सही है। तो ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना। जितनी भी आप वैल्यू चेक करोगे, ये सारी वैल्यूज आपस में मैच करेगी। तो मैंने एक वैल्यू उठाई, कौन सी थी हमारी? पाई बाई 3 थी, नोट डाउन कर लो। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमने जो पढ़ा है उसी बेसिस पे है। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। और ये जो हमारे फॉर्मूले हैं यहाँ से, ये सब, ये जो अभी हम लोगों ने देखा था कि एक्सिस हमारा क्या रहेगा, तो वैल्यू बदलेगी, यानी साइन कॉस में चेंज होगा, टेन कॉट में और सेक कॉसेक में, और ऑल साइन टेन कॉस, यानी किस क्वाड्रेंट में हमारा निगेटिव वैल्यू है। उस बेसिस पे हमने ये सारे फॉर्मूले नोट डाउन किए हैं। फटाफट आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं।